ठीक है। तो अभी क्या है स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास ऑप्शन में दो आते हैं कैसे एग्जाम देना है। नंबर वन, हम वेब के थ्रू दे सकते हैं। वेब मतलब हमारे पास डेस्कटॉप है, ब्राउजर है, उसके अंदर इनबिल्ट गूगल क्रोम, हम उसके थ्रू दे सकते हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी 2G भी होगी तो चलेगा टेस्ट, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, हम मोबाइल के थ्रू गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एग्जाम दे सकते हैं। तो दो ऑप्शन है हमारे पास देने के लिए, पहला वेब ब्राउजर के ऊपर, दूसरा हम दे सकते हैं अपने मोबाइल मोबाइल का यूज करके। दोनों ही केस में हम लोग पहले एक केस समझाएंगे, ये है वेब के थ्रू देने का तरीका। वेब के थ्रू देने का तरीका जिसको देखिए, सुलेमान सई टू एवरीबडी, हेलो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, व्हाट्स दिस। सुलेमान, अभी आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसको वी विल आंसर, जस्ट स्टे साइलेंट एंड फोकस एवरीबडी ऑन द screen which we are sharing to you, and we will give your answers one by one. And this stupid activity who's this doing, kindly don't do this. ठीक है। तो ये आपके पास एक मेल आएगा हायरमी की तरफ से, आपके पास एक मेल आएगा भेज हायरमी की दीजिए। तरफ से, मेल आएगा और उस मेल के ऊपर आपको दिया जाएगा टेस्ट पिन, जो कि सामने लिखा हुआ है H280813। ये सबके लिए यूनिक टेस्ट पिन होता है। हर बच्चे का टेस्ट पिन अलग होगा, हर बच्चे का टेस्ट पिन अलग होगा, हर टेस्ट के लिए अलग होगा। तो अगर आप एक टेस्ट दे रहे हैं उसमें टेस्ट पिन कंज्यूम कर लेते हैं, दूसरा टेस्ट पिन नया होगा वो आपके पास आएगा। तो ये क्या है, नीचे लिखा है क्लिक हियर टू स्टार्ट योर असेसमेंट, यहीं पे लिंक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यही लिंक है बेसिकली। क्लिक हेयर जहां पे लिखा है वहीं पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फौरन एक यूआरएल आपके सामने खुलेगा जिसका नाम है proassess.hireme.co.in। आप इसे अपने पास सेव करके भी रख सकते हो। और इसी लिंक से ये यूआरएल जो खुलता है उसमें आपको टेस्ट पिन एंटर करना होता है। टेस्ट पिन बहुत सिंपल है, आप अपना टेस्ट पिन एक पेपर के ऊपर नोट कर लो, वही टेस्ट पिन इसके अंदर एंटर कर दो। एंड उसके बाद आप अपने जैसे ही स्टार्ट टेस्ट वाला बटन दबाएंगे, ये जो बटन है, आप आगे बढ़ जाएंगे और वो आपके सामने एक टेस्ट इंट्रोडक्शन या इंफॉर्मेशन जो है विंडो लेके आएगा। इसके अंदर बेसिक इंस्ट्रक्शंस होंगे, एग्जाम से रिलेटेड, कितने ड्यूरेशन का एग्जाम है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आपको जो है एग्जाम कैसे देना है, रिलेटेड छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी। और वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स 60 सेकंड के लिए आपके पास ये टाइमर नीचे चल रहा होगा, प्रोसीड जहां पे लिखा है ये माइनस होता रहेगा। और आप जो है एग्जाम जो है कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए तो जो है क्या कहते हैं, पढ़ने के बाद ही एग्जाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोज who are not able to hear me, open your mic. Sorry to say, you don't know how to use Zoom. You know WhatsApp, but you don't know Zoom. So please open the mic at the bottom of the Zoom application, that is on the left hand side. Left hand side पे आपके पास एक माइक का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दीजिए, सिंपली आपका माइक ओपन हो जाएगा। दैट्स इट, हियर यू। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। उसके बाद जैसे ही आप ये 60 सेकेंड्स की विंडो को ये इंस्ट्रक्शन विंडो जो है ऑटोमेटिकली 60 सेकंड के बाद आप इसके प्रोसीड वाले बटन को दबा देंगे। प्रोसीड जैसे ही करेंगे आपके सामने ये एक नया चीज आएगा। ये क्या होगा, बेसिकली आपका फ्रंट इमेज कैप्चर करेगा। लाइट में बैठिएगा, ठीक है, ओपन स्पेस में कहीं बैठिएगा, कहीं ऐसी जगह जहां पे मुंह पे लाइट आ रही हो, आपके अंधेरा ना हो कमरे में, आप जो है उस आपका फेस डार्क नहीं आना चाहिए। इस इमेज को कैप्चर करने में मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगते हैं। उसको प्रॉपर इमेज मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ये इमेज नहीं कैप्चर होगी। दोबारा से आपको इसी पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, जो लिंक है दोबारा से उस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर से टेस्ट पिन एंटर करना पड़ेगा, फिर से आप जो है अपने जो है टेस्ट पिन को एंटर करने के बाद फिर इसी इंस्ट्रक्शन विंडो पे आएंगे, फिर इमेज कैप्चर होगी। फिर इमेज कैप्चर होने के बाद आपको इस इमेज को प्राइमरी इमेज बना लेना है, यानी कि इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। यूज दिस इमेज एज अ प्रोफाइल पिक्चर पे टिक कर देना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड कर देने के बाद आप नेक्स्ट उस पे आएंगे। ये क्या है, ये आपकी टेस्ट विंडो है। यही टेस्ट विंडो आप ओपन नहीं करेंगे। टेस्ट विंडो अगर आप ओपन मींस क्लोज नहीं करेंगे, सॉरी,
क्लोज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप एक एक बार टेस्ट विंडो को क्लोज करते चले जाते हैं तो आपके ट्राइज जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। आपको मैक्सिमम 5 ट्राइज मिलते हैं एग्जाम देने के लिए। 5 ट्राइज में आप एग्जाम, अगर आप छठी बार आप विंडो क्लोज करते हैं, विंडो क्लोज करने का मतलब ये होता है कि आप ये जो विंडो है इसमें ये जो माइनस का बटन है, अगर आप इसको माइनस कर देंगे या क्रॉस कर देंगे तो विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। मतलब नीचे डाउन कर दें या क्लोज कर दें, विंडो क्लोज नहीं करनी है फ्रेंड्स। अगर आप विंडो क्लोज करते हैं तो हर बार जब आप विंडो से बाहर जा रहे हैं, यानी कि हम लोग ये समझते हैं, कोई भी ये समझता है कि आप चीटिंग करने के लिए जा रहे हो, आप कोई आंसर ढूंढने के लिए जा रहे हो, तो ये प्लीज मत करिएगा। आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ जा रहा है बाय द टाइम, कोई मैसेज आ रहा है, कोई मेल आ रहा है, कुछ चैट मैसेज आ रहा है, जब एग्जाम देने बैठिए तो ब्राउजर पे कुछ और दूसरा एप्लीकेशन खोलिए ही मत। सिंपल अपना ब्राउजर जब खुले तो उसके आसपास के टैब में कुछ मत खोलिए, ना कोई व्हाट्सएप खोलिए चीटिंग करने के लिए, ना जूम खोलिए, ना कुछ और खोलिए, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप एक टैब से दूसरे टैब पे ऐसे चले भी गए ना, तो आप समझ लीजिए आपका एक बार अटेम्प्ट मान लिया जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं। और हर बार आप जितनी बार अटेम्प्ट को क्रॉस करते जाएंगे, एक अटेम्प्ट की लिमिट है, और वो अटेम्प्ट की लिमिट यानी कि 3 से 5 बार हो सकती है, और इसमें आपका एग्जाम जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। राकेश जी, प्लीज कैन यू हैंडल द चैट चैट बॉक्स? या आप देख लीजिए उन बच्चों ने कुछ हैंड वैंड रेस किया। सो ये जो है क्या कहते हैं, इसमें क्या करना है आपको, अब आपके सामने एक क्वेश्चन खुला, क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के नीचे आंसर्स दिए हुए हैं। इन आंसर्स में से मैं इस क्वेश्चन को नहीं जानता हूं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या करूंगा, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। मार्क फॉर रिव्यू क्या है, ये है मार्क फॉर रिव्यू। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो येलो रंग का ये जो निशान है, ये गोला 1 जो है, गोला 1 येलो हो जाएगा। ठीक है, गोला 1 येलो हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को मार्क कर फॉर रिव्यू करता हूं, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब हिंदी में हम इसे दोबारा आके देखेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करता हूं, नेक्स्ट कर देता हूं यहां से, तो ये क्वेश्चन का कलर क्या हो जाएगा, या ये गोले का कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नॉट आंसर्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया ही नहीं। मैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन पे जाने के बाद मैं उसको जो है, ये जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसका आंसर देने लगूंगा, उसका मैं अटेम्प्ट करूंगा। अगर मैं अटेम्प्ट करता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भरता हूं, तो वो आंसर ग्रीन कलर में दिखाई देगा, आंसर्ड में। इस तरीके से करना है हमें। अगर मान लीजिए देखिए, वैसे तो हमारे क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, हमें कोई पेपर अपलोड नहीं करना है। बट अगर इन केस हमारे पास कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने कि डायग्राम अपलोड करिए या इमेज अपलोड करिए, तो देन क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट के नीचे यहाँ पे ब्राउज फाइल का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड फाइल का ऑप्शन को पहले टिक कर देंगे, ऐसे इस तरफ कर देंगे, ऐसे बटन दबा देंगे इसका इधर। उसके बाद ब्राउज फाइल करेंगे, जैसे ही ब्राउज फाइल करेंगे, इमेज जो है पूछेगा कहाँ से उठानी है, कैमरे से उठानी है, गैलरी से उठानी है। इमेज अगर फ्रेश खोलनी है तो कैमरे का बटन दबा दीजिए, आपकी इमेज कैप्चर कर लेगा वो बैक वाले कैमरे से। और अगर आपके गैलरी में ऑलरेडी वो इमेज सेव्ड है तो आप उस इमेज को जो है वहीं से सेलेक्ट कर लीजिए, और देन आप उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड का बटन आएगा, अपलोड कर दीजिए, अपलोड होने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। अब मेरा एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, सारे क्वेश्चन मैं दे चुका हूं, उसके बाद मैं ये कंफर्म एंड टेस्ट वाला बटन दबा सकता हूं। अगर मैंने कंफर्म एंड टेस्ट कर दिया, दैट मींस अगर मेरा 1 घंटे का टेस्ट है, मैंने 40 मिनट में कंप्लीट कर दिया। देखिए सारे ऑप्शन यहाँ ग्रीन दिखा रहा है, तो डेफिनेटली मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए। मानो 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी दिए, मुझे नहीं आते, तब भी मैं एंड टेस्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि 1 घंटा पूरा बैठूं एग्जाम में, एग्जाम को प्रॉपरली 1 घंटे टाइम ड्यूरेशन के बीच में बैठा रहूं, तो बैठा रहूंगा, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली टेस्ट एंड हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा विंडोज का तरीका कि हम लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे कैसे देंगे। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम मोबाइल पे देंगे। मोबाइल पे देने के लिए हमारे पास जो है एक ऐसा है कि हमारे पास दूसरी पीपीटी है, मैं वो खोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। राकेश जी, ये विजिबल है मोबाइल वाला? राकेश जी, हेलो द स्टूडेंट्स, इज दिस विजिबल टू यू?
ओके फाइन, तो ये विजिबल है। तो अभी क्या है कि आपको देखना है कि हमारे पास मेल ऑलरेडी हमारी हायर मी मीन्स आपके कॉलेज की तरफ से जाएगी, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जाएगी। उस मेल में आपका टेस्ट पिन होगा, सेम जैसे हम डेस्कटॉप पे दे रहे हैं वैसे ही हम मोबाइल पे देंगे। यहाँ पे लिंक को प्रेस करेंगे, इस लिंक के साथ साथ ये मेरा जो है टेस्ट पिन है, टेस्ट पिन को मैं कहीं पेपर पे नोट कर लूंगा, ये टेस्ट पिन है मेरा। उसके बाद मैं जो है लिंक, ये जो लिंक यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ये लिंक ही है। जहाँ पे क्लिक हेयर लिखा है वो छुपा हुआ लिंक है, दिखता नहीं है आपको, बस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये, हमें एप्लीकेशन उतार के पहले से रखना है हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म का। इस हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म को जब हम उतार लेंगे तो हमें जो है इसके बाद पिन यहाँ एंटर करना है। सारे लड़के बच्चे ये बात समझ लें कि इसमें गलती आप लोग ये करते हैं स्टूडेंट्स की, ईमेल आईडी पासवर्ड भरने लगते हैं। ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, अब आपके सामने सब गलत हो जाएगा। आपको वहां कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला कुछ नहीं करना है आपको। नीचे आइए, डू यू हैव अ टेस्ट पिन पूछ रहा है, आपके पास तो टेस्ट पिन है, आपको सिर्फ गो बटन दबाना है। ये ऑटोमेटिकली टिक है, यहाँ पे सिर्फ टेस्ट पिन डालना है आपको, टेस्ट पिन डाल के सबमिट कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद आपके पास ये इंस्ट्रक्शन विंडो आएगी। इस इंस्ट्रक्शन विंडो के का मतलब ये है कि आपके पास 60 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए इंस्ट्रक्शन विंडो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीड कर देना है। उसके बाद फाइनली ये डेमो जो मतलब आपकी मेन इमेज, प्राइमरी इमेज कैप्चर होगी। प्राइमरी इमेज कैप्चर होने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आप इमेज जो है, इमेज अच्छी क्वालिटी की आप खींचिएगा अपनी, मीन्स ऑटोमेटिक खींचेगी, आपको खींचनी नहीं है, वो ऑटोमेटिक कैमरा लेगा। लेकिन लाइट में बैठिएगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी 2G भी आ रही होगी तब भी चल जाएगी, खिंच जाएगी इमेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट एग्जाम कर दीजिएगा। स्टार्ट एग्जाम करने के बाद आप लोग ये आ जाएंगे, वही सेम चीज जो अभी मैंने वेब पे दिखाई थी, सेम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन जिस भी चीज को आप टिक करेंगे, क्वेश्चन 2 को टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 खुल जाएगा, 3 को टिक करेंगे, 3 खुल जाएगा। जनरली सीक्वेंस से चलता है, कोई भी बच्चा एग्जाम देने के लिए 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करता जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मुझे नहीं आता है, मैं इसे मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। मार्क फॉर रिव्यू से मुझे याद रहेगा कि मैंने इसे मार्क किया है बाद में करने के लिए। 2 नहीं आता, मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। 3 कर दिया है तो वो ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखने लगेगा, 3 का कलर ही ग्रीन हो जाएगा। 4th छोड़ दिया, मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया तो लाल हो जाएगा। अब जब मैं सबमिट करने लगूंगा अपना पेपर तो मुझे दिखेगा यार 4 नंबर तो लाल है, ये तो मैंने छुआ ही नहीं, और 1 2 मैं छोड़ आया मार्क फॉर रिव्यू, तो मैं सबमिट नहीं करूंगा अपना पेपर, मैं 4 नंबर दबाऊंगा। मैं कोई भी ऑप्शन जो मुझे सही लगता होगा उसको भर दूंगा। फिर 2 नंबर दबाऊंगा, 2 नंबर में मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है तो मैं इनमें से कोई ऑप्शन जो 2 नंबर का होगा उसको टिक कर दूंगा। फिर 1 नंबर वाले पे को टिक कर दूंगा, 1 नंबर में जो मुझे सही ऑप्शन पता होगा उसको टिक कर दूंगा। उसके बाद सबमिट कर दूंगा अपना पेपर, दैट्स इट। इतना आसान है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में इमेज अपलोड करने के लिए एग्जामिनर ने दे दी, वैसे तो देंगे नहीं, अगर मान लो दे भी दी तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे देखेंगे, यहाँ पे आया होगा उसी क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में ऐड करनी है इमेज, उसी में सिर्फ दिखेगा कि अटैचमेंट ऐड करने के लिए लिंक दिया हुआ है। इसको क्लिक कर देंगे, ऐड फाइल पे क्लिक कर देंगे। ऐड फाइल करने के बाद पूछेगा फाइल आपसे उठानी कहाँ है, गैलरी से उठानी, कैमरे से उठानी। अगर गैलरी से उठानी तो गैलरी से उठा लोगे क्योंकि ऑलरेडी इमेज खींच के रखे हुए हो। अगर नहीं है इमेज, नई इमेज खींचना है तो कैमरे पे टिक कर देना, कैमरा पीछे वाला खुल जाएगा ऑटोमेटिकली और नई इमेज कैप्चर करके ऐड फाइल करके अपलोड कर देना। इट इज एज सिंपल एज दैट। यही करना है आपको। नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ नहीं है, और इसके लिए आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेल से पूछिए। मैंने पेपर नहीं बनाया है, मैं सिर्फ पेपर कंडक्शन कराने के लिए यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, कितने घंटे का एग्जाम होगा, क्या मार्क्स होंगे क्वेश्चन के, आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो इन सब आंसर्स का, क्वेश्चन का सवाल आपके एग्जामिनेशन सेल में ललित सर देंगे। एंड टेस्ट करने के बाद हमारा असेसमेंट, ये इसलिए एंड टेस्ट बटन दिया गया है, प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर 1 घंटे का टेस्ट है 40 मिनट में भी कंप्लीट कर रहा हूं तो 40 मिनट के बाद 20 मिनट फालतू नहीं बैठना पड़े। मैं चाहूं तो 20 मिनट पहले एंड करके अपना टेस्ट जा सकता हूं अपना कोई। हाँ, ड्यूरिंग दी मोबाइल जब आप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप मत चेक करिए। जो एग्जाम की विंडो खुली हुई है, चाहे आप वेब पे दे रहे हो चाहे आप मोबाइल पे दे रहे हो, उस एग्जाम की विंडो के बाहर कुछ भी नेविगेट करोगे, एक भी इमेज खोलोगे, एक भी पॉपअप चेक करोगे, एक भी मैसेज चेक करोगे, एक भी विंडो का जो मतलब टेक्स्ट मैसेज करोगे या व्हाट्सएप करोगे या कुछ भी करोगे, आपका एक एक ट्राई यूज करता चला जाएगा वो, और 5 ट्राई के बाद अगर आप एक्सीड कर गए तो एग्जाम ब्लॉक कर दिएगा आपका। इसलिए ये गलती मत करिएगा।
उस टाइम पे ना व्हाट्सएप, ना मैसेजिंग, ना चैटिंग, ना कुछ, कोई कनेक्शन नहीं, कोई एक्स्ट्रा टैब मत खोलिएगा, इधर उधर खोल के देख लिया, कोशिश कर रहे हैं चीटिंग करने के लिए। ये सब चीजें ऐसी बनी है कि आप चीटिंग करेंगे तो आप पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए कोशिश भी मत करिएगा चीटिंग करने की। थैंक यू। अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए आप लोग। कॉल आएगी तो कट कर दीजिएगा, सिंपल एज दैट। मैसेज आएगा तो इग्नोर कर दीजिएगा, मत चेक करिएगा। व्हाट्सएप आएगा तो चेक मत करिएगा। मान लीजिए व्हाट्सएप आया, वो मेरे ऊपर जो है उस पे टास्क बार में दिखा रहा है ऊपर व्हाट्सएप का मैसेज, जो हमारा स्लाइडर होता है मोबाइल का, जो हम स्लाइड करते हैं ऊपर से नीचे नोटिफिकेशन दिखने लगते हैं क्या क्या है, उसे मत करिएगा, उसे मत चेक करिए थोड़ी देर के लिए। कॉल आती है, नेटवर्क लॉस नहीं होता है, इंटरनेट चलता रहता है। अगर आप कॉल उठा लेते हैं तो इंटरनेट लॉस होता है थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए अगर आपका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हो गया है और इंटरनेट भी चला गया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका 20 बार इंटरनेट भी ऑफ हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जाम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे आपका टेस्ट रुक गया था वहीं से रिकंटिन्यू हो जाएगा। वेब वालों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्हें टेस्ट पिन दोबारा एंटर करना पड़ेगा। दोबारा एंटर करने के लिए उसी लिंक पे क्लिक करेंगे जो मेल पे आया है, उस वो एक नया पेज खोलेगा, उस पेज के अंदर अपना लिंक वो टेस्ट पिन डालेंगे, टेस्ट पिन डालने के बाद स्टार्ट एग्जाम करेंगे, तो जहां से एग्जाम खत्म हुआ है वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। अरे अभी तो मैंने आपको बताया कि कॉल आपको अगर बीच में आ जाती है तो कट कर दीजिएगा ना। कॉल क्यों उठा रहे हैं आप लोग? बीच में कॉल उठा देते हैं तो कट कर दीजिए। फॉर अ टाइम बीइंग, 1 घंटे की बात है। जो एग्जाम है वो क्या कहते हैं आपको सभी को देना है कल, जो मॉक टेस्ट है। या आई एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश। जो है अब आपके जो पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चंस हैं वो आप लोग इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए। सेकेंडली, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश वो फॉर दोज पार्टिसिपेंट्स हु आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड दिस प्रोसेस? आई होप एवरीबody हैज अंडरस्टूड। See, if you are giving through mobile, simply you have to download it from the Google Play Store, Hire Me application. That's it. If when and you will receive a mail from your college or university, that means your test pin will be here in that mail, and your click to start here is the option. Now when you click this, definitely you have the pre-installed application, Hire Me online application assessment platform. This you have to pre-download in your mobile. Then you will be, when you open this application, you have two options. Don't go and enter your mobile number, email id or password, anything like this. Don't do this. Don't do this. Go at the bottom, and where it is written test pin, enter the test pin. This is where you have to enter the test pin. Do you have test pin? You have, because we have sent you on through mail, your university has sent you. So just click on the go button and simply come to this page. This page, here you have to enter the test pin, submit. Then this instruction window will be here for 60 seconds. You cannot force this window to move ahead because this is a 60 minutes of timer. Here the instructions will be there, and then you have to only proceed by checking this and proceed ahead. Now the image will be captured, your front image, and you will start the exam. Then when you start the exam, you have all the options here available. Just tick mark the option. If you have left out any question, the question will turn red. If you have marked for review, it will turn yellow. Again, you can come back on those questions and reattempt and submit the exam. That's it. Yeah, students, Anwar Mir official, you want any answer question? Just please ask. Hello, sir. Anwar, quickly ask. We have only 10 minutes Yeah, left. sir.
actually, when you are talking in Hindi, you talk, you explain more, and you explain step 8, step 7. When you speak in English, you finish it very early. I don't understand what you are saying. Yeah, if you can type it, it will be good because I don't understand your accent basically. So if you can type your question, I'll answer that. Mehboob Nadaf, do you have any question? Mehboob. Hello. Okay. Yeah. Anybody else? Yeah. Anybody else? Yeah. Anybody else? Yeah. Abhishek Kumar, do you have any question? Yeah. Please go ahead, guys. एक एक करके क्वेश्चन पूछ लीजिए. हाँ. Yeah, I can hear you. I can hear you. Please question पूछ लीजिए. What is the image of the captured on the desktop and the cam? See, the 5 MB is the size of the image which you can capture. You can simply use a basic, don't go for a HD resolution image. Just click on the normal resolution. It will not go beyond that. If you have multiple files, you can attach multiple 5 MB files for that. एक सिंपल सा आंसर है. अगर 10 शीट भी आपको अपलोड करनी है तो एक एक शीट 5-5 MB की आपकी कंसिडर हो जाएंगी. अटैचमेंट में पूछेगा कितने अटैचमेंट ऐड कर रहे हो, गिन लो पेजेस को, 4 है 5 है, उस हिसाब से 5 अटैचमेंट लिख दो और उसके बाद अटैचमेंट जो है एक एक करके फोटो इमेज क्लिक करके ऐड कर दो. या एक साथ उसकी पीडीएफ बना सकते हो तो पीडीएफ बना के ऐड कर दो. ठीक है. टाइम फॉर मॉक टेस्ट टुमारो वो ललित सर बताएंगे. आपके पास मेल आएगा उस हिसाब से. ठीक है. आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी. आप अपनी मेल आईडी चेक कर लेना कि जो आपकी सही हो, जिसपे आपको मेल आए, और अगर किसी को मेल ना मिले अपना स्पैम चेक कर लेना ईमेल का. अगर वहां पे भी ना मिले तो डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन सेल से कांटेक्ट कर लेना. वो आपको आपका टेस्ट पिन बता देंगे और फिर आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो. सर कल भी ऑनलाइन है नाजू मैम में. हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर, ये जो ऐड करने वाला सीन है सर, ये क्या चीज है बता रहे हैं आप? ऐड अगर, अरे मैंने बोला आपका ऐड करने का कुछ है नहीं. नंबर 1 ऐड नहीं है. आपको ऐड कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं आ रहा पेपर में तो ऐड का पूछ ही क्यों रहे हम लोग. ओके सर. ऐड कोई क्वेश्चन ही नहीं सब्जेक्टिव है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सर. कुछ आप उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इमेज ऐड करनी पड़ती है. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मींस अगर कल को आप इसी सिस्टम को दोबारा यूज कर रहे हो किसी और एग्जाम के लिए अपने लोकल में, वहां पे इमेज ऐड करनी है तो वो उस सेंस में मैंने बता दिया था. आपको पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये फीचर है. यूज नहीं करना आपको इस एग्जाम में. ओके, थैंक यू. हाँ बताइए. और किसी का कोई क्वेश्चन है पूछिए जल्दी. सर नो कोई क्वेश्चन नहीं है सर. थैंक यू सो मच. ठीक है. तो ललित सर आप हैं मीटिंग में? हाँ ललित सर हैं मीटिंग में. ठीक है गाइस. हाँ ठीक है. ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज टेस्ट के लिए एक बार मैं सारे स्टूडेंट्स को फिर से बता दे रहा हूँ. अगर आपको पिछली बार मेल नहीं आई थी, आप अपने एग्जामिनेशन सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आइए. उनसे बोलिए सर मेरी ईमेल आईडी ये है, इसके ऊपर टेस्ट पिन भेजिए आप मुझे. एज सिंपल एज. ठीक है. आपका एग्जामिनेशन सेल अगर आपको ईमेल आईडी पे मेल कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास टेस्ट पिन आ जाएगा. उसी मेल में आपका टेस्ट पिन भी होगा, लिंक भी होगा. मोबाइल पे दे रहे हो या डेस्कटॉप पे दे रहे हो वो आप खुद डिसाइड कर लो. और इजी है यार. इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता. इससे आसान कुछ है क्या एग्जाम देना? बिल्कुल. आप बताओ. इतना आसान तरीका बता दिया हमने एग्जाम देने का. इजी वे में दे के खत्म करो. ठीक है. जी सर. ओके, थैंक यू.